भूमिका काफ़ी टाइम से बोलती जा रही थी, अपनी बातों को जल्दी से कहना चाहती थी और जल्दी से बोल भी रही थी और कुटिल आराम से बैठकर उसकी बातों को सुन रहा था। जब भूमि की बातें खत्म हो जाती हैं, तो आराम से वो थक कर सोफे पर उदास चेहरा लेकर बैठ जाती है। कुटिल जल्दी से सोफे से उठता है और भूमिका के लिए पानी डालकर गिलास को अपना हाथ आगे बढ़ाता है। भूमि जल्दी से गिलास को लेती है और एक झटके में ही सारा पानी फिनिश कर देती है। तभी कहती है कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस निपुण मीना का क्या करूँ? क्योंकि उसके बारे में जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी-सी भी नहीं मिल पाती। बस मुझे उसके करंट का पता है, उसके पास्ट का और वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, उसका तो मुझे कैसे पता चलेगा? तभी कुटिल कहता है, "तुम शांत हो जाओ, उसके बाद ही तुम कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकती हो, किसी तह तक पहुँच सकती हो।" क्योंकि हम हमेशा गुस्से या फिर सोच-सोच के काफ़ी सोचते रहते हैं किसी चीज़ को, लेकिन हम उससे उतने ही दूर होते जाते हैं। वही हाल फिलहाल तुम्हारा है। भूमि उसकी बातों को अच्छे से बैठकर समझ रही थी। तभी कुटिल उसके पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और उसे बड़े प्यार से कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद मुझे अच्छे से बताओ। भूमि आराम से चुप होकर बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह उसे सारी बात बता देती है। कुटिल कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर इतना आसान काम होता तो अनिका अपने आप पल भर में ही कर लेती। उसे पता था कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी डीपली और काफ़ी मुश्किल होने वाली है, इसलिए ये काम स्पेशल तुम्हें दिया गया है ताकि तुम थोड़ी-सी भी निकाल सको। क्योंकि अनिका के लिए थोड़ा-सा भी क्लू उसको उसकी जड़ से उसके ऊपर तक पहुँचा सकता है, पेड़ की छाल तक। तभी भूमि कहती है, "कुटिल तुम सही कह रहे हो थे।" क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी और मैं बार-बार उसके बारे में सोचे जा रही थी जिसे मैं उसके बिल्कुल अगर मेरे सामने भी मुझे क्लू मिलता तो मैं उसको भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन मैं अब शांत हो गई हूँ और मैं अब आराम से सोचूँगी। तभी कुटिल उसके पास सोफ़े पर बैठ जाता है। उसके हाथों को छोड़ देता है। उसे भूमि को कहता है, "अनिका ने मुझे और प्रीति को भी काफ़ी काम दिया है। जब अनिका ने मुझे काम दिया था, तभी मुझे लगा कि मेरे लिए लैपटॉप या फिर कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी चीज़ हैक करने का काफ़ी आसान होता है। मुश्किल से 4 से 5 घंटे या ज़्यादा डीपली या ज़्यादा मुश्किल हो तो 1 दिन का टाइम मुझे लग जाता है। लेकिन जब अनिका ने बताया था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब मैं उस चीज़ को ढूँढने लगा और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगा, तो मेरा जो ज्ञान है ना वो सीमित हो गया, ज़्यादा ना विस्तार से होकर और मुझे एक पॉइंट तक पहुँचने के बाद मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ? कैसे समझूँ जो अनिका ने मुझे काम दिया है? मैं कैसे उन जो बंदे हैं उनको एक कैसे इकट्ठे करूँ और कहाँ से पहुँचूँ? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और उस बोरमैनो वाले जो व्यक्ति हैं वर्ल्ड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो मिलते हैं। अगर वो जहाँ पर हैं तो उनका मैं कैसे पता लगाऊँ? मैं इधर-उधर घूम के उनको नहीं ढूँढ सकता। जब उसके बाद मैं आराम से शांत बैठ गया, तो मैंने प्रीति से कुछ मदद माँगी और प्रीति के साथ अपनी सारी बातें शेयर करी। प्रीति भी मेरे साथ यहीं पर बैठी थी, अभी तुम आई उससे पहले। हमने काफ़ी देर बातें करने के बाद कुछ प्रीति ने मुझे बताया और कुछ मैंने प्रीति को बताया। हम दोनों की बात बिल्कुल सेम थी। पर देखने और सोचने का नज़रिया अलग-अलग था। जब हम दोनों की बातें इकट्ठी हुई, मैंने प्रीति की बातों को समझा और प्रीति ने मेरी बातों को समझा, तो हम दोनों को जो काम दिया गया था, वो काफ़ी हद तक हमारी समझ में आ गया। इसलिए मैं अब दोबारा उस नए सिरे से उस काम की जाँच करूँगा। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्योंकि अनिका को पता है कि वो कितने चालाक हैं, इसलिए उसने हम तीनों के काम को अलग-अलग डिवाइड किया है। तुम ये मत सोचना कि अनिका आराम से बैठेगी, वो भी अपनी लैब में अभी 4 डेज़ के लिए गई है, क्योंकि उसने हमें जाने से पहले बताया था कि 4 डेज़ के बाद हम दोबारा अ अ, मीटिंग करेंगे और तुम मुझे तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है वो मुझे बताना। ऐसे ही भूमि को भी अब पता लग चुका था कि वो काम इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल शांत होकर उसके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनानी होगी, उसके बाद ही मैं उसके बारे में पता कर सकती हूँ। ऐसे गुस्से में मैं अपना होश नहीं गँवा सकती। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरी फैमिली के लिए ही खतरा है, तो मैं उसे ऐसे अपने अ, सामने से नहीं जाने दे सकती। तभी कुटिल कहता है, "यू आर राइट भूमि, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो और सही सिरे से सोच रही हो।" तभी भूमि ये कुटिल से कहती है कि मैंने तुम्हें अभी जो बात कही थी, क्या तुम मेरा ऑफ़िस का काम जॉइन करोगे सॉफ्टवेयर वाला? तभी कुटिल कहता है, "देखो भूमि, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अभी अनिका ने जो मुझे काम दिया है और अनिका दीदी मैम का जो काम अधूरा है, पहले हम उसको अच्छे से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद मैं तुम्हारे इस ऑफ़र के बारे में सोचूँगा और तुम्हें ज़रूर बताऊँगा।" तभी भूमि का उदास चेहरा और उदास हो गया। तभी कुटिल कहता है उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर, "तुम ऐसे उदास मत रहो, मुझे वो चुलबुली भूमि ही अच्छी लगती है। ऐसे
बिल्कुल शांत रहने वाली और किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा डीपली सोचने वाली, उस ऐसी लड़की मुझे ये वाली भूमि अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ तुम पहले की तरह ही मुझसे बात किया करो। भूमि का भूमि जब कुटिल के मुँह से अपने लिए इतनी अच्छी बातें और तारीफ़ सुनती है, जो आज कुटिल ने उसको अच्छे से समझाया है, उसके बारे में काफ़ी सोचने लग जाती है और उसके फेस की तरफ देखती रहती है। कुटिल अपनी बातें को जारी रखता है और भूमि आराम से बैठकर उसकी तरफ देखती रहती है। कुटिल समझ आता है कि भूमि कहीं खोई हुई है, जल्दी से अपने उँगली से चुटकी बजाता है और भूमि का ध्यान टूटता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर था? मैं कब से तुमसे बातें किए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान यहाँ ना होकर कहाँ है? वो पूछने लग जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भूमि कुछ नहीं कहती, बस हँसने लग जाती है। तभी कुटिल कहता है, ये हुई ना भूमि वाली बात। त तभी वो कहता है, अभी रात काफ़ी हो गई है, तुम जाके आराम से रेस्ट करो और सुबह जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा करना। भूमि कहती है, ठीक है, गुड नाइट कह के जाने लगती है। तभी कुटिल भी आराम से उसको गुड नाइट बोलकर अपने काम की तरफ लग जाता है। तो भूमि जल्दी से पीछे की तरफ आती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम्हें भी नींद की सख्त ज़रूरत है, इसलिए तुम भी सो जाओ। कुटिल कहता है, हाँ बस मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसको जल्दी से फिनिश करता हूँ, उसके बाद सो ही रहा हूँ। तभी भूमि ने कहा कि ठीक है, गुड नाइट। इतना कहकर वो जाने लगती है और कुटिल भी उसको जाते हुए देखता रहता है। तभी दरवाज़ा जल भूमि के जाने के बाद अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ अनिका अनिका लैब में अ, बैठ कर सारी चीज़ें एनी के साथ शेयर कर रही थी और समझा रही थी। एनी भी उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रही थी कि अनिका का ध्यान जब टाइम की तरफ गया था, उसने देखा कि रात हो चुकी है और रोहित ने उसको जो बोला था वो उसको याद आ रहा था, लेकिन वो अभी नहीं जाना चाहती। फिर वो दोबारा बैठकर रोहित के बारे में सोचने लग जाती है कि रोहित ने मुझे क्या कहा था और ये मुझे भी पता है कि रोहित मेरी फेस देखे बिना नहीं सो सकता। तभी वो सोचती है एनी को कहकर कि तुम जल्दी से ये काम करो, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। एनी समझ जाती है और कह देती बोलती है, ठीक है मैम, जैसा आप कह रही हो, मैं बिल्कुल जब तक आप आती हूँ मैं वैसा ही कर लूँगी। इतना कहकर अनी अपने काम में लग जाती है और अनिका दरवाजे से बाहर लैब से बाहर चली जाती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसने देखा कि रोहित मारवा वहाँ पर नहीं था। तभी अनिका इधर उधर घूम कर देखती है, लेकिन रोहित मारवा कहीं नहीं दिखता। तभी अनिका को रूम की तरफ आता देखकर रोहित मारवा ने पहले ही देख लिया था और वो जल्दी से ये बाहर बालकनी की तरफ चला गया था और पर्दे के पीछे छुप गया था। अनिका जब सारी तरफ देख लिया तो अनिका काफ़ी पेनफुल हो गई, उसके फेस पर काफ़ी उदासी सी छा गई, क्योंकि ये अनिका ने अब तक सारी जगह से रोहित को वॉशरूम में वोर्ड में सब जगह रोहित मारवा को ढूंढ लिया गया था, लेकिन रोहित मारवा उसको नहीं दिखाई दिया। रोहित मारवा बार बार अनिका को मिरर में से हल्का सा पर्दा खिसका कर देख रहा था। उसके फेस के जो बदलते हाव-भाव थे वो चेंज हो रहे थे, वो देखकर काफ़ी हँस भी रहा था और जब अनिका ने सोचा कि ऐसे कुछ नहीं होगा, जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालती है और अब रोहित मारवा की तरफ रोहित मारवा का नंबर निकाल कर फ़ोन लगा देती है। दूसरी तरफ रोहित का फ़ोन बजता है और वो जल्दी से काटने वाला था, लेकिन अनिका को पता लग जाता है कि रोहित रूम में ही है। वो जल्दी से बाहर बालकनी की तरफ देखती है, इधर-उधर देखने के बाद अ, वो उसको रोहित के पैर पर्दे के पीछे से दिख जाते और जल्दी से जाकर अपने रूम की तरफ दोबारा अंदर आ जाती है और अपने आप मन में ही बोलने लग जाती है, रोहित पता नहीं तुम कहाँ गए, अगर तुम यहाँ नहीं हो तो मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर अब अनिका दरवाज़ा खोलती और जाने वाले भाग जल्दी से रोहित पर्दे के पीछे से भाग कर अनिका का हाथ थाम लेता है और कहता है, तुम ऐसे ही मुझे मिले बिना ही चली जाओगी। और तभी अनिका कहती है, अच्छा तुम यहाँ छुपे थे, बच्चों की तरह शरारत करने लग गए हो। रोहित भी हंसने लग जाता है और अनिका को गले लगा लेता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।